गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डीबी सर और आप देख रहे हैं पाई मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का सेट थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेट थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और तो देखा स्टूडेंट्स इसका यूज क्या क्या है। सेट थ्योरी का जो नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है उसका है रिलेशन में यूज़ है इसका यूज है स्टूडेंट्स, फंक्शन में भी यूज है। तो इसका एक लास्ट चैप्टर जो है एक है प्रोबेबिलिटी, इसमें भी यूज है। तो देखो स्टूडेंट्स कि ये सेट थ्योरी ये बेसिक है, मतलब कि जिस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अगर सेट थ्योरी अगर मेरा स्ट्रांग रहेगा तो रिलेशन अगला टॉपिक है, उसके बाद फंक्शन है, इसका यूज लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी में है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ ध्यान देना है। एक और चीज़ नोटिस करने वाला है कि ये जो 3 टॉपिक है ये क्लास 11th में आधा है और फिर इसका 12th में भी आधा है। मतलब कि ये रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ये मेरे को पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसीलिए अगर मेरा अगर बेसिक अगर मेरा स्ट्रांग रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हम क्लास 11 का पूरा सीरीज सेट इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर हम पूरा क्लास 11 आपके साथ हैं। मतलब आप पाई मैथ्स से के साथ बने रहिए, हम आपके साथ हैं। और इसमें हम लाने का क्या कोशिश करेंगे, हम डेली 2 वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, एक सुबह 7 बजे, एक इवनिंग 6 बजे। लेकिन वीडियो शॉर्ट होगा स्टूडेंट्स, 15 से 20 मिनट का हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे और इसमें हम मेनली कंटेंट पे फोकस करेंगे। मतलब इसमें कंसेप्ट होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए और इसमें मतलब कि जीरो से लेके हीरो तक मतलब आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे और एक कंसेप्ट बिल्डअप करके हम आगे लेके जाएंगे आपको स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये हैंड राइटिंग वीडियो ये नहीं आज मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने आप लोग के लिए वाइट बोर्ड तैयार किया है स्टूडेंट्स। और आप लोग ने बोला बच्चों यूज नहीं कीजिए, तो मैंने अब स्टूडेंट्स बोलना शुरू किया है। और तीसरा चीज़ है कि आप लोगों ने कमेंट किया कि आप फास्ट थोड़ा हो जाता है सर, तो हम स्लोली पढ़ाएंगे विद कंसेप्ट, समझ के जीरो से हीरो तक ले जाके। एक और चीज़ डाउट होता है बच्चों को कि ये लेवल क्या रहेगा। तो ये लेवल रहेगा 11th 12th लेवल रहेगा। और कंपटीशन में हम फोकस करेंगे एनडीए का और एयरफोर्स एक्स एंड वाई का। ये इतना चीज मतलब कि बोर्ड एंड एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ये फोकस करेंगे और आपको हम कंसेप्ट दे करके हम आगे निकलेंगे स्टूडेंट्स। तो आज अब चलो हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ये देखते हैं सेट थ्योरी में कि पढ़ना क्या क्या है, कि पहले गोल पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट सेट थ्योरी में क्या क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए सेट देखिए कि हम लोग देखते हैं कि पूरा पढ़ना क्या है। सेट थ्योरी चैप्टर में पढ़ना क्या है देखते हैं। इसमें टोटल 5 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग जो है वो है सेट का डिफिनेशन, सेट कहते किसको हैं। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 है, एक टेबुलर मेथड है, एक सेट बिल्डर मेथड है। स्टूडेंट्स पहले देख लो कि पढ़ना क्या है, गोल क्या है, कि सर हम टीवी सर जो पढ़ा रहे हैं क्या कम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, या पता चलेगा कहाँ तक हम पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़ना है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसीलिए हम इसका लिखा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में देखो टेबुलर मेथड है, एक सेट बिल्डर मेथड है। तीसरा है टाइप ऑफ सेट में देखो 12 टाइप का सेट पढ़ना है। इम्पटी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। टोटल स्टूडेंट 12 टाइप का सेटिंग सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। इम्पटी सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट। मतलब ये बस अभी दिखा रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, नोट कर लो सिर्फ। उसके ऑपरेशन ऑन ए सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में 6 टाइप का ऑपरेशन होता है। यूनियन ऑफ ए सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। और उसके बाद हम लोग का 5वां आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसके लिए होता है, एक 2 एलिमेंट के लिए होता है, एक 3 एलिमेंट के लिए होता है। स्टूडेंट अभी समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का, समझ में नहीं आ रहा है बस इसको नोट कर लो। उसके बाद जब हम आगे पढ़ाते जाएंगे अपने समझ में आएगा क्या पढ़ा रहे हैं। ये कंटेंट है, सेट थ्योरी में क्या क्या उसके चैप्टर के अंदर है ये चीज़ पता चलेगा। इसको पूरा नोट कर लो स्टूडेंट्स। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ नोट करके क्लियर करके नोट कर लो। उसके बाद हम इसका
इसका फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग सेट डिफिनेशन, सेट का आज हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, सेट कैसे नोटेशन होता है, कैसे बिलोंग्स करता है, वो चीज़ पढ़ेंगे आज स्टूडेंट्स। पहले इसको नोट कर लो। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सेट्स कहते किसको है, सेट्स का डिफिनेशन क्या होता है, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो सेट का डिफिनेशन क्या है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब कलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। किसका? ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का या मेंबर का। तो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर, ये जो भी कहो तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पे देखना है कि कलेक्शन तो कुछ भी चीज़ हम लेते हैं वो कलेक्शन है। जैसे कि हम कि मंथ ऑफ ए ईयर, जनवरी टू दिसंबर, ये भी एक कलेक्शन है। तो सारा कलेक्शन लेकिन सेट नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल भावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पूछ रहा है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है भावेल्स का, तो ये क्या हो जाएगा? A-E-I-O-U, ये इतने सा हो जाएगा। क्या कोई दो स्टूडेंट से पूछेंगे ये वेरी करेगा क्या? नहीं करेगा। दो जिसको ही पूछेगा कि भावेल्स का क्या होगा कलेक्शन, तो यही 5 ही बताएगा, कोई अलग नहीं बताएगा। इसका मतलब ये सेट है। सेकेंड, ऑल स्टेट्स इन इंडिया। आप जानते हैं 28 स्टेट, अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट है। तो आप 28 स्टेट जिससे भी पूछोगे वो भी 28 स्टेट ही बताएगा, मतलब ये भी सेट है। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन ए क्लासरूम। अब गुड स्टूडेंट किसको कहेंगे? अच्छा, हम कहेंगे कि आप लोग की अब गुड स्टूडेंट्स बच्चों, स्टूडेंट्स हाथ उठाओ। तो अपने आप में सबको ही समझता है हम गुड है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या कि गुड स्टूडेंट्स जो था, गुड स्टूडेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गुड स्टूडेंट तो सब कोई हाथ खा कर देखा हम बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर हम कहते हैं तो इसीलिए ये कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, ये वेल डिफाइंड नहीं है गुड स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट हु गेट्स 90% एबव इन 10th एग्जाम, अगर हम कहें कि वो स्टूडेंट बताओ जो 10th में 90% से एबव लाया इस क्लासरूम में, तो हम बता सकते हैं, सबका मार्क्स देख के हम बता सकते हैं ये कोई एक डिफिनिट है। कोई बदल तो नहीं सकता है कि भाई 10 स्टूडेंट है जो 90% से एबव लाया है, ये तो बदल नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये सेट है। ठीक है। उसके बाद देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन क्रिकेट। मोस्ट टैलेंटेड, ये देखो क्वेश्चन यहाँ देखो ये बच्चों, मोस्ट टैलेंटेड है। मोस्ट टैलेंटेड तो हम कैसे बताएंगे? कोई कहेगा मोस्ट टैलेंटेड धोनी है, कोई कहेगा विराट कोहली है, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर है। ये वेरी कर दिया ना, कोई वेल तो हुआ नहीं कि हाँ डिफिनेट है कि धोनी ही टैलेंटेड है। इतना तो ये तो कह नहीं सकते किसी का फेवरेट विराट कोहली है। तो इसीलिए ये चीज़ हम कह नहीं सकते हैं, इसीलिए इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इट इज वेल नॉट वेल, मतलब ये कलेक्शन है लेकिन ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड वेल डिफाइंड नहीं है। फिर यही कहते हैं ऑल क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। हम कहें कि इंडियन टीम का ऑल क्रिकेट प्लेयर, तो जो 11 क्रिकेट प्लेयर होता है उसका तुम नाम लिख के दे दोगे ना, तो ये तो सेट हो गया, ये तो फिक्स हो गया। कोई वेरी कर रहा है नहीं ना, वेरी कर रहा है। उसके बाद देखो, ऑल द मंथ ऑफ द ईयर स्टार्टिंग विथ जे। जैसे कि साल में कितना, जनवरी टू दिसंबर होता है, लेकिन वो मंथ बताना है जो जे से शुरू हो। मतलब कौन कौन आ जाएगा? जून, जुलाई और एक जनवरी आ जाएगा। तो 3 ही मंथ आएगा, तो ये फिक्स है। किसी से भी पूछो यही 3 ही आंसर देगा, कोई दूसरा आंसर नहीं देगा। उसके बाद चौथा देखो, नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ये 5 से लेस कर रहा है, इसका मतलब 1, 2, 3 और 4। तो ये देखो, तो 1, 2, 3 और 4, तो ये तो 4 ही, ये फिक्स है कि 5 से छोटा जो होगा नेचुरल नंबर वो 1, 2, 3, 4 ही हो। किसी से भी पूछ लो वो सब कोई आंसर यही देगा। ठीक है। उसके बाद देखो, कलेक्शन ऑफ होल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर जानते हो स्टूडेंट्स कि 0 शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, ये चलते जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ ये चलते जाएगा। तो जहाँ तक भी जाए उससे क्या, ये चल तो है, ये फिक्स है ना। कोई ये थोड़ा कहेगा -2 होल नंबर होता है, ये कोई कहेगा नहीं कहेगा। तो
तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या होता है कि वेरी नहीं करना चाहिए, सबका आंसर वही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे गुड स्टूडेंट्स था, गुड स्टूडेंट वेरी कर जाता है, किसी का आंसर किसी का आंसर कुछ हो जाता है तो वेरी कर गया। मोस्ट टैलेंटेड तो वेरी कर जाता है। तो वेल डिफाइंड उसको कहते हैं जो वेरी नहीं करे। जैसे नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट ये वाला हुआ, या कुछ भी, मतलब जो वेरी नहीं करे, सब आंसर वही दे, फिक्स हो आंसर, तो वो कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, तो समझ गए स्टूडेंट्स कि सेट किसे कहते हैं। मेनली ये सेट का डिफिनेशन था, उसका एग्जांपल था। अभी हम क्वेश्चन देते हैं लिख के, उसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर सेट है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स यही गलत है, सर लिखने भूल गए, ये गलत है, ये सेट नहीं होगा। ये ऑल क्रिकेट प्लेयर टीम ये सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। दो को सिर्फ सेट नहीं हुआ, क्यों? सिर्फ ये कलेक्शन है, क्योंकि गुड स्टूडेंट और मोस्ट टैलेंटेड की वजह से। समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई विच इज सेट और नॉट। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। मैंने अभी आप लोग को बताया कि आइडेंटिफाई करने का वेल डिफाइन किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स, और इसका क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को खुद से बनाओ कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको सॉल्व करो। अब हम देखो मेरा सॉल्यूशन, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो तुम्हारे क्लास में ऑल बॉयज, तो ऑल बॉयज का कलेक्शन तो कर ही सकते हो, ये सेट है। किसी से भी पूछो कितना 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है तो फिक्स है। गुड हॉकी प्लेयर, ये देखो ये गुड हॉकी प्लेयर। आप गुड हॉकी प्लेयर किसको मानेंगे? कोई किसी और को मानता है, कोई किसी और को मानता है, तो गुड हॉकी प्लेयर ये भी क्यों कि नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये नॉट वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में क्या क्या आता है? 0 +-2 +-4 +-6, जो 2 से डिविजिबल होता है वो होता है। तो ये भी फिक्स होता है। इवन इंटीजर है, जो आंसर देगा सबको ही वही आंसर सबको ही देगा, ये भी फिक्स है। मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस किसको कहेंगे? कोई डेंजरस, कोई तो यार कॉकरोच से डर जाता है, तो डेंजरस किसको कहेंगे? कोई लायन डेंजरस कहता है, कोई कहता है हाथी डेंजरस नहीं है, किसी के लिए हाथी डेंजरस है। तो ये मोस्ट डेंजरस हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वेल डिफाइन नहीं है। फिर ये नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद तो वो चला गया, उसने जो नॉवेल लिखा है वो तो उतना लिखा ही है, तो ये तो फिक्स है। जैसे मान लो मुंशी प्रेमचंद ने 20 गो नॉवेल लिखा होगा, तो फिक्स है ना, तो ये सेट हो गया। डिफिकल्ट टॉपिक मैथमेटिक्स, ये देखो डिफिकल्ट टॉपिक है, ये देखो ये डिफिकल्ट टॉपिक किसको डिफिकल्ट लगता है? तुमको जो डिफिकल्ट लगता है हो सकता है दूसरे के लिए वो आसान हो, उसके लिए कोई कहता है अलजेब्रा डिफिकल्ट है, कोई कहता है कि नहीं अलजेब्रा नहीं ट्रिगो डिफिकल्ट है। तो इस तरह से डिफिकल्ट टॉपिक का तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये सेट नहीं हो, क्योंकि नॉट वेल डिफाइंड। ओके, उसके बाद 7वां नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेना है लेकिन वो इवन लेना है, तो आप लोग जानते होंगे प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, लेकिन इवन जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, एक ही है, तो फिक्स है। जिससे भी पूछोगे वही आंसर देगा 2 ही, तो ये फिक्स है, इसीलिए सेट हो गया। और फिर नेचुरल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 चलते जाएगा, तो ये तो फिक्स है ना, जिससे भी पूछोगे वही आंसर देगा, ये फिक्स है। 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर, 10 मोस्ट। अब किसको, तुम 10 ठो का लिस्ट बना दिया, उसमें मान लो कि तुम धोनी को छोड़ दी, क्रिस गेल को छोड़ दिया, कोई दूसरा बनाएगा क्रिस गेल को जोड़ लेगा, कोई रिकी पॉन्टिंग को जोड़ लेगा, ये सब अलग अलग बनाएगा ना। ये 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये तो कोई वेल डिफाइन हुआ नहीं, आंसर अलग अलग आ गया, इसीलिए ये भी सेट नहीं हुआ। और फिर कलेक्शन इंटीजर कलेक्शन, इंटीजर तो भाई 0 +-1 +-2 इस तरह से करके चलते जाएगा, तो ये भी फिक्स हो गया। तो ये भी सेट हो गया। मतलब क्या समझ में आया कि कलेक्शन, सारा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है, सेट वही हो सकता है जो वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का कहने का मतलब कि वो वेरी नहीं करे, सब जो आंसर देगा वही आंसर होगा। स्टूडेंट्स शायद आप समझ गए होंगे कि सेट किसको कहते हैं और कलेक्शन किसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है। सेट सारा कलेक्शन हो सकता है लेकिन सारा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मेरा सेकंड चीज़ है आज का जो बताने का कि वो कौन सा बिलोंग्स करेगा और कौन सा नहीं बिलोंग्स करेगा, सेकंड टॉपिक।
स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि इसको सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जनरली है कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? ABC कैपिटल लेटर से सेट को हम डिनोट करते हैं। और एलिमेंट जो सेट के अंदर जो तो क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट या मेंबर उसको कहते हैं, वो जनरली किससे यूज करते हैं? स्मॉल लेटर से, ABC। जैसे यहाँ देखो, ये सेट को जो है, सेट से हम कैपिटल लेटर में इसको डिनोट किए हैं और एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर में डिनोट किए हैं। और ये सेट है, सेट कैपिटल लेटर में, सेट को कैपिटल लेटर में और एलिमेंट को स्मॉल लेटर में। जनरली ये जनरल है। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट भी नहीं चलेगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं चलेगा। हम लोग क्या यूज करते हैं? करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट दे दिए, उसके बीच में एलिमेंट लिख दिए, फिर करली ब्रैकेट से बंद कर दिए। इसका मतलब क्या होता है कि करली ब्रैकेट के अंदर ये 3 एलिमेंट है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिलोंग्स टू। इसका ये बिलोंग्स टू, कि बिलोंग्स टू क्या होता है? अगर ये देखिए, इसमें ए एलिमेंट है सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर है, मतलब कि ए एलिमेंट जो है वो सेट ए के अंदर है। इसका मतलब कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में जो है ए बिलोंग्स करता है, तो इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स कैसे लिखते हैं? ऐसे सी लिख दिए, उसमें बीच में ऐसे कर दिए। ये क्या हुआ बच्चों? बिलोंग्स टू। इसका एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड मतलब होता है इसका इप्सिलॉन। ये ग्रीक वर्ड से आया है। यहाँ इसका मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू। ठीक है। ये ए बिलोंग्स टू, क्योंकि ए एलिमेंट जो है सेट ए में था, इसीलिए ये बिलोंग्स टू हो गया। और दूसरा देखो, इसमें ABC है, ई कहीं है क्या? ई नहीं है। इसका मतलब ई एलिमेंट सेट ए में नहीं है। इसका मतलब ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ई जो है सेट ए में बिलोंग्स नहीं करता है, इसीलिए ई। और इसमें देखो, नॉट बिलोंग्स टू, ये लिख दिए बिलोंग्स टू, और इसको ऐसे काट दिए, ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। ओके। अब हम लोग इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है कि ये जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है इसमें कि कौन बिलोंग्स करता है, कौन बिलोंग्स नहीं करता है, इसमें बताना है। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि वीडियो सॉल्व करो, कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद फिर हम बताते हैं कैसे होता है। तो अगर नहीं हो रहा है, पहले मेरा देख लो स्टूडेंट्स। इसे देखो, ये क्या है? ये एक सेट है, इसके अंदर ये क्या है? ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या हो? करली ब्रैकेट। इसके अंदर जो भी है ये क्या कहलाता है? एलिमेंट। तो एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग्स करता है। वन क्या है? एलिमेंट है, तो ये 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू। ठीक है, क्योंकि ये 1 एलिमेंट इसके अंदर है। क्या 5 इसके अंदर है? 5 जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये क्या इसके अंदर है? सेट के अंदर नहीं है, इसीलिए ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद ए देखो, इसके अंदर है क्या? नहीं है, इसका मतलब हो गया ये नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर है क्या? हाँ है, तो ये देखो ये बिलोंग्स टू हो गया। समझ में आ रहा है? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू समझ में आ रहा है? इसको करो बच्चों, इसको करो। जैसे इसमें देखो 1 बिलोंग्स कर रहा है, ये बिलोंग्स कर दिए। ये देखो 2, इसका ए क्वेश्चन में है। यहाँ देखो, यहाँ ए मेरा गिवन है, इसमें ए दिया हुआ है मेरा सेट बी के अंदर। इसमें अच्छा इसको उधर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। तो ये जो है ए मेरे सेट ए अंदर की दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है ए बिलोंग्स है। यहाँ देखो ए नॉट बिलोंग्स है, क्यों? क्योंकि ये मेरे सेट के अंदर नहीं था। यहाँ जो एलिमेंट जो है 1 2 8, और देखो ये पूरा एक एलिमेंट है। फिर 5, यहाँ ये चीज नोट करने वाला है कि इसके अंदर जो भी रहेगा ये छोटा सेट कहलाता है। ये आगे चल के धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये क्या है? ये सेट के अंदर अगर ये छोटा अगर फिर से करली ब्रैकेट लगा हुआ अंदर में मिल जाए तो ये क्या? ये पूरा एक एलिमेंट कहलाता है। तो ए जिसमें था, अब 3 देखो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 4 तो एक साथ है करली ब्रैकेट के अंदर, 3 नहीं है अलग से, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। और उसके बाद देखो ये पूरा एक एलिमेंट उठ के आया 3 से 4, तो ये बिलोंग्स टू ए हो गया। और 5 है ही, 5 बिलोंग्स टू हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान देना था, ये वाला और ये वाला, कि ये सेट के अंदर जो पूरा होता है वो पूरा उठ के आएगा तभी वो बिलोंग्स करे। क्योंकि ये बड़ा वाला जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर अगर छोटा छोटा भी सेट रहेगा तो वो पूरा एक एलिमेंट के तरह ट्रीट होता है। दिस इज एलिमेंट। ये पूरा 3 4, 3 सिर्फ नहीं। समझ में आ गया है? तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करके देखो।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो स्टूडेंट्स, उसके बाद खुद से बनाओ। मैंने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स को समझा दिया है, इसको फिर से बनाओ, खुद से अपने से बनाने का कोशिश करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, हम सॉल्यूशन बता देते हैं। देखो इसमें एलिमेंट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट को पहचानना सीखो। ये 1 एक एलिमेंट है, 2 1 एलिमेंट। देखो ये एक का ब्रैकेट यूज करने के बाद देखो ये अंदर में फिर से ये 3 4 एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। 5 6 7 ये एक सेट, ये सेट के अंदर दिया हुआ इसके अंदर, तो ये भी एक एलिमेंट ट्रीट होगा, ये एक एलिमेंट ट्रीट होगा। एलिमेंट पहचानने आया कि अगर इसके बड़ा वाला ये मिडिल ब्रैकेट जो है इसके अंदर देने कर अंदर में जो भी अगर छोटा वाला भी आया फिर से तो वो एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो मतलब 1 क्या है, बिलोंग्स टू बी, समझ में आ रहा है। 3 4, अब देखो ये 3 4 और ये पूरा एलिमेंट था, इसको पूरा उठा के यहाँ लेते आए, मतलब ये बिलोंग्स टू। और ये 5 देखो अकेला तो है नहीं, 5 6 7 ये पूरा है, तो 5 अकेला नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। ये 5 6 ये 5 6 रूट होगा तो उठा नहीं सकते हैं, जब भी आएगा ये तीनों उठ के आएगा, तो 5 6 भी नहीं बिलोंग्स टू कर रहा है। और ये देखो ये 5 6 7 है, तो ये पूरा आ गया है उठ करके, तो ये बिलोंग्स टू, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स मैंने आज 2 चीज़ को ये डिस्कस किया कि सेट किसको कहते हैं, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का कोशिश किया। और दूसरा चीज़ किया कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, मैंने समझाने का कोशिश किया। और बस आज तक यही बच्चों स्टूडेंट्स, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो मेरा नंबर सिस्टम कराएगा, मतलब सिंबल का, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब इस तरह से वीडियो आते रहेगा मेरा। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगे मेरे साथ बने रहिए, पाई मैथ्स के साथ बने रहिए। हम एकदम एक थ्योरेटिकल एकदम 0 से हीरो तक लेके जाएंगे, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स बस। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। थैंक यू बच्चों।